सफेद बाघ का जन्म रहस्य और शेर। बाघिन प्रसव पीड़ा से करार रही थी। जंगल का राजा बाघ उस वक्त जंगल के किसी काम से बाहर गए हुए थे। बाघिन के पास कोई भी नहीं था। तभी वहां उसकी दोस्त मंदिरा नाम की बाघिन आती है। मंदिरा बाघिन को मदद करने का नाटक करती है, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं कि बाघिन या उसका बेटा जिंदा रहे। पर उसी वक्त बाघिन एक सफेद बाघ को जन्म देती है और बेहोश हो जाती है। तब मंदिरा मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि बाघिन बेहोश हो गई और यहाँ तो कोई भी नहीं है। बस इसी मौके का फायदा उठाना चाहिए। मंदिरा तुरंत जंगल में एक दूसरे बाघ के बच्चे का शिकार करके लाती है। उसे मारकर बाघिन के पास रखती है और उसके सफेद बच्चे को नदी में फेंक देती है। मंदिरा को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, पर मंदिरा को सफेद बाघ को पानी में फेंकते हुए एक बीमार बंदर देख लेता है। उस वक्त बीमारी के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। इधर जब बाघिन होश में आती है तो मंदिरा रोते हुए कहती है, बाघिन, देखो, तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। खुद को संभालो, अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। बाघिन अपने मरे हुए बच्चे को देखकर सदमे में चली जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी मंदिरा बहुत खुश होकर कहती है, अरे वाह, ये तो और भी अच्छा हो गया। इधर बच्चा भी नहीं रहा और अब ये बाघिन भी। एक तीर से दो निशान साधे मैंने आज। अब तो मैं बाघ से शादी करके इस जंगल की रानी बनूंगी और जंगल पर राज करूंगी। मंदिरा खुशी से नाचने लगती है। तभी वहाँ बाघ आता है। बाघ को देखकर मंदिरा दुखी होने का नाटक करती है। बाघ ये सब देखकर बड़ा दुखी हो जाता है। सारा जंगल बाघ के दुख में शामिल होकर बाघिन और बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं। उधर सफेद बाघ नदी से बहते हुए एक दूसरे जंगल पहुंच जाता है, जहां पर एक शेर उस बच्चे को बचा लेता है। बच्चे को पानी से बाहर निकालकर फिर सफेद बाघ को सिम्बा ये नाम देता है। उसका अच्छे से ख्याल रखता है। तो इधर मंदिरा बहला फुसला कर बाघ से शादी कर लेती है और जंगल की रानी बन जाती है। बाघ मंदिरा से शादी तो कर लेता है, पर जो प्यार वो बाघिन से करता है वो प्यार मंदिरा को नहीं मिल पाता और ना ही उसे कोई बच्चा भी होता है, जैसे कि वो उसके कर्मों का ही फल हो। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। बाघ ने तो जंगल की सारी जिम्मेदारी मंदिरा के हाथ में सौंप दी थी और मंदिरा उसका पूरा गलत फायदा उठाने लगी थी। उसने जंगल के सारे जानवरों को अपना गुलाम बना के रख दिया था। सारे जानवर मंदिरा से बड़े ही परेशान हो गए थे। उधर सिम्बा भी बड़ा हो चुका था। एक बार सिम्बा शेर से कहता है, पिताजी, मैं मेरे असली माँ बाप को देखना चाहता हूँ। उनसे मिलकर मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। माँ, आपको कुछ पता है तो अभी बता दो। तभी वहाँ वही बंदर आता है जिसने मंदिरा को देखा था और वो कहता है, बेटा, तुम्हारे माता पिता की इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल ये सब उस मंदिरा का किया धरा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे उस दिन जब वो तुम्हें नदी में फेंक रही थी। तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। तो फिर आपने तभी उसकी पोल क्यों नहीं खोली? कम से कम मेरे माता पिता के साथ तो मैं रह पाता। दरअसल बेटा, वो बहुत ही घटिया बाघिन है और अब तो वो जंगल की रानी बन गई है। तुम्हारे बिना मैं उसकी पोल खोल नहीं पाता। तब बंदर मंदिरा की सारी हकीकत सिम्बा और शेर को बताता है। ये सब सुनकर सिम्बा और शेर बहुत गुस्से में आते हैं। गुस्से में वो जंगल में आते हैं। मंदिरा सफेद बाघ को देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। तब सिम्बा बाघ से मिलकर सबके सामने मंदिरा की पोल खोल देता है। बंदर भी सिम्बा का साथ देता है
तब गुस्से में आकर मंदिरा सिम्बा पर हमला करती है, पर इस हमले में मंदिरा ही मारी जाती है। इस तरह से बाघ को उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल जाता है। बाघ सिम्बा को जंगल का राजा बना देता है। सिम्बा राजा बनकर शेर को नहीं भूलता है और उसे भी अपने साथ उसी जंगल में रखता है। इसीलिए कहते हैं कि पापों का घड़ा एक ना एक दिन भर ही जाता है और उसकी सजा हमें यही भुगतनी पड़ती है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। प्रेग्नेंट एलिफेंट एंड हंग्री लायन। शेर जंगल का राजा अपनी न्याय प्रणाली के लिए मशहूर था। वो शिकार भी तब करता था जब उसे भूख लगती हो। मजे के लिए शिकार करना उसकी आदत नहीं थी, पर कुछ दिन से वो बीमार था, इसलिए ना तो शिकार कर पाता था, ना ठीक से खा पाता था। भूख के कारण उसका कमजोर शरीर और कमजोर होता जा रहा था। अब उसे कोई बड़ा शिकार खाकर अपनी भूख मिटाने की इच्छा थी। क्या करूं, किसे खाऊं? खरगोश, हिरन जैसे छोटे जानवरों से मेरा पेट भरने से रहा। मुझे कोई बड़ा जानवर चाहिए, गाय या हाथी, बस इसी से काम चल पाएगा। अब किसी अकेले हाथी को ढूंढना पड़ेगा, पूरे झुंड से तो लड़ नहीं पाऊंगा। मैं खुद भी अभी थोड़ा कमजोर हूँ। शेर तालाब किनारे जाकर छुप कर बैठ गया, जिससे हर आने जाने वाले जानवर पर अच्छे से नजर जाए। काफी इंतजार करने के बाद उसे एक हथनी दिखी, जो सीधे तालाब में घुस गई। काफी देर तक वो तालाब के पानी में डुबकी लगाती रही। फिर ढेर सारा पानी पीकर जैसे ही वो बाहर निकली, शेर ने उसका रास्ता रोक लिया। आज तो तुम्हें मेरे पेट के अंदर जाना पड़ेगा। वैसे तुम अपनी झुंड से दूर कैसे हो गई? तुम बिना झुंड तो कहीं नहीं जाती। महाराज, मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। मैं इस हालत में आपसे लड़ नहीं सकती। इस हालत में यानी? क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम अच्छी भली लग रही हो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें खाकर ही दम लूंगा। शेर ने हथनी पर छलांग लगा दी कि तभी हथनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जमीन पर लोटपोट होने लगी। शेर को लगा, अरे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं और ये पहले ही चिल्लाने लगी, ये कैसे हो गया? जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि हथनी मां बनने वाली थी और शायद यही समय था जब उसका बच्चा बाहर आने वाला था। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा नहीं था। मुझे और मेरे बच्चे को मत खाइए महाराज। शेर को हथनी की हालत पर तरस आ गया। उसका दर्द से चिल्लाना उसे देखा नहीं जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद वो कैसे करे। उसने सोचा और तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। जैसे तैसे उसने हथनी के झुंड को ढूंढ ही लिया, पर झुंड में खड़े हाथी शेर को देखकर गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि वो उनका शिकार करने आया है। सारे के सारे एक साथ होकर गुस्से में आगे बढ़ने लगे। रुको, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि तुम में से एक हथनी तालाब के पास एक बच्चे को जन्म देने वाली है। उसे शायद तुम लोगों की मदद की जरूरत है। हमने उसे झुंड से बाहर निकाल दिया है, अब वो हम में से एक नहीं। उसे उसकी हालत पर छोड़ दो और तुम भी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। शेर को हाथी की बात का बुरा लगा। वो उन लोगों के गुस्से के आगे कुछ भी नहीं कर पाया और तुरंत फिर से हथनी की ओर निकल पड़ा। शेर जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि हथनी ने तालाब में पानी में ही एक नन्हे से प्यारे हाथी को जन्म दिया था और वो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। शेर ने हथनी को होश में लाने की बहुत कोशिश की, उसके बच्चे का ध्यान रखा। इन सब में शेर अपनी भूख तक भूल चुका था। तभी अचानक हथनी को होश आया। महाराज, आप अभी भी यहाँ हैं और मैं जिंदा हूँ। कहीं आपने मेरे बच्चे को तो नहीं खा लिया? शांत हो जाओ हथनी, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सही सलामत है।
मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी मासूम की जान नहीं लेता। मैं तो बस तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब मैं चला दूसरी जगह अपने लिए शिकार खोजने। हालांकि शेर की बातों पर हथनी को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर जब उसने अपने बच्चे को सही सलामत देखा, उसने भगवान और शेर का शुक्रिया अदा किया। शेर ने अच्छाई और भलाई का प्रदर्शन करते हुए हथनी और उससे बच्चे की जान बचाई थी। और फिर वो निकल पड़ा अपना दूसरा शिकार ढूंढने। हथनी ने भी भविष्य में शेर की मदद कर उसका शुक्रिया अदा करने की ठान ली। कुछ समय बाद ऐसा मौका मिला कि एक दिन वो ऐसे ही अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी कि तब उसने देखा शेर की दहाड़ वो उस तरफ बढ़ी। उसने देखा शेर के पैर में एक लोहे का जाल फंसा हुआ था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। रुकिए महाराज, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। तुम तो वही हथनी हो ना जिसे कुछ दिन पहले मैं मिला था। हथनी पूरी ताकत से उस जाल को तोड़ देती है और शेर को आजाद कर देती है। आखिरकार शेर को उसकी भलाई का इनाम मिल जाता है। जाल से आजाद होते ही वो तुरंत वहां से दूर चला जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।